सबसे वैल्यूएबल चीज़ जो है मिडिल ईस्ट का ऑयल नहीं है, ये है डाटा। इट्स अ फाइट ऑफ डाटा कि किसके पास कितना डाटा है। तो ये डाटा हम तो समझते हैं कोई हम कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म में लॉगिन कर देते हैं, अपने नाम ईमेल एड्रेस वगैरह दे देते हैं, हम समझते हैं यार क्या ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या जा रहा है। इस डाटा के पीछे क्या क्या जा रहा है वो लॉन्ग लिस्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद मंसूर और मेरे साथ हैं नुज़त नज़र। दो की बातें आप के साथ हम आज करेंगे और टॉपिक हमने आज आपकी दिलचस्पी का वो चूज़ किया है और बहुत अहम है। हमारी और आपकी जो ज़िंदगियां हैं वो इससे बराह रास्त अब मुतासर हो रही हैं। वो क्या है, सोशल मीडिया और उसमें जो एल्गोरिदम है उसका इस्तेमाल, और बेसिकली तो ये आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है उसकी बुनियाद है एल्गोरिदम। इसी से ही आप इंस्ट्रक्शंस देते हैं और जो फिर एप्स हैं वो उस तरह एक्ट करती हैं और जो सार्फिन हैं वो फंस जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बेसिकली कोई भी आपका जो इंटरनेट के ऊपर प्रोग्राम है, कोई भी प्लेटफॉर्म है, कोई भी चैनल है, एप्स हैं, ये सब एक पर्टिकुलर सेट ऑफ रूल्स के तहत चल रही होती हैं। उसके पीछे कुछ ना कुछ एल्गोरिदम्स लगाए होते हैं, जैसे हमें कंटेंट मिल रहा होता है, किस तरह का कंटेंट मिल रहा होता है, कौन सी कंटेंट हमें ज़्यादा मिल रहा होता है। अभी आप ये देखेंगे कभी-कभी हम यूज़ कर रहे होते हैं, कोई एक कंटेंट देखते हैं, फिर हम दूसरी ऐप स्विच करते हैं, हमें उसमें भी वैसा ही कंटेंट मिल रहा होता है। या फिर यूँ देख लें कि नेटफ्लिक्स पे आप अगर कोई ड्रामा, आजकल के ड्रामास बहुत चल रहे हैं, तो अगर आप के ड्रामास एक दफ़ा देखना शुरू करेंगे, तो आपको नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओपन करेंगे नेटफ्लिक्स, तो आपके पास जो ऊपर सजेस्टेड होंगे, वो सारे उसी जॉनर से रिलेटेड आपको मिलेंगी वीडियोज़ और ड्रामास मिलेंगे। तो ये बेसिकली मिरेकल नहीं है कोई, ना ही कोई इसके पीछे कोई ये हम कह डाटा सकते हैं कि ये प्रोसेसिंग है, मतलब बिल्कुल हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो इन एप्स के पास अब इंटरनेट की दुनिया में वो मौजूद है। हम अपना जो मोबाइल है उसमें जो जिस तरीके से इस्तेमाल करते हैं वो कहीं पे महफूज हो रहा है और फिर उसको इस्तेमाल करते हुए मुख्तलिफ एल्गोरिदम हैं वो बनाए जाते हैं, मुख्तलिफ एप्स। अच्छा, ये नहीं है कि हर एप्स का अपना एक ही यूज करते हैं, हर एप्स का अपना है। यहीं से इनकी लड़ाई भी शुरू होती है ना। जो टिकटॉक देख लें, सोशल उसमें यूट्यूब, फेसबुक, हर किसी की अपना अपने टास्क हैं, अपने उनके गोल्स हैं, उसके मुताबिक वो इन्होंने एल्गोरिदम बनाए हुए हैं। देखिए, आज से कुछ साल पहले ये बात आई थी, एक बड़ा इस पे हॉट डिबेट रही थी कि अब सबसे वैल्यूएबल चीज़ जो है मिडिल ईस्ट का ऑयल नहीं है, ये है डाटा। इट्स अ फाइट ऑफ डाटा कि किसके पास कितना डाटा है। और ये डाटा हम तो समझते हैं कोई हम कहीं पे भी किसी प्लेटफॉर्म में लॉगिन कर देते हैं, अपने नाम ईमेल एड्रेस वगैरह दे देते हैं, हम समझते हैं यार क्या ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या जा रहा है। लेकिन इस डाटा के पीछे क्या क्या जा रहा है वो लॉन्ग लिस्ट है। इट्स नॉट जस्ट योर नेम, योर ईमेल एड्रेस, बट आपके पैटर्न्स, आपके बिहेवियर, ये सारे जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं ये मॉनिटर कर रहे होते हैं। और ये जिस तरह से आपकी ये लाइक, शेयर और जो कमेंट का बटन है, ये ट्रैकर्स होते हैं जो कि ट्रैक कर रहे होते हैं कि आपकी जो इंटरेस्ट है और आपके बिहेवियर्स है वो किस साइड पे जा रहे हैं। जब वो ये चीज़ें नोटिस कर लेते हैं तो फिर ये इनके होते हैं अटेंशन इंजीनियर्स होते हैं, जो कि ये कैलकुलेट करते हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हैं और फिर उसके बाद जो उनका पर्पस होता है वो सर्व करते हैं। बी इट के वो एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं कोई पर्टिकुलर टारगेट ऑडियंस को, या फिर अब तो ये इलेक्शंस और पॉलिटिकली ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, डाटा मैन्योवर हो रहा है। तो ये पूरी डाटा साइंस होती है। तो बेसिकली तो फिर हम ये कह सकते हैं कि जो इंसान है उसको कंट्रोल करने का ये एक टूल बन गया। बिल्कुल, ये मतलब तो हम भी रोबोट हैं, हमें जो ये जो कंपनीज हैं या इनके पीछे जो लोग हैं या जो माफियाज हैं या जो मुल्क है एक वो बुक हमें है, कंट्रोल कर रहे बिल्कुल हैं। ऐसे ही एक बुक है, उसका नाम है मेसिंग विद योर एनिमी। और उस बुक को मैं रिव्यू कर रही थी। वैसे अभी तक तो मैंने चेक किए काफ़ी स्टोर्स में, बुक स्टोर्स जो है वहाँ पे मिली नहीं है मुझे ऑनलाइन। अभी आई विल ऑर्डर इट। लेकिन उसके मैं रिव्यूज़ पढ़ रही थी और देख रही थी, उसमें एक लाइन थी कि नाउ दे आर नॉट कंट्रोलिंग योर एसेट्स और एनीथिंग, बट दे आर कंट्रोलिंग योर माइंड। तो दिस इज़ हाउ दे वर्क। जो एल्गोरिदम्स होते हैं बेसिकली वो सेट ऑफ रूल्स होते हैं जो कि बनाए जाते हैं ताकि आपकी बिहेवियर्स को, आपकी जो लाइकनेस है उसको एक तो मॉनिटर करें, उसके बिहेवियर चेक करें एंड देन आपको उस बिहेवियर को अल्टर करें। वो किस तरह से करते हैं वो भी एक पूरी इंजीनियरिंग होती है।
आपको याद होगा 2016 के इलेक्शन के जो हुआ था उसमें, अमेरिकन इलेक्शन, तो 2018 में एक आर्टिकल आया था, द गार्जियन में आया था और न्यूयॉर्क टाइम में आया था। उसमें उन्होंने बताया गया था कि फेसबुक ने 50 मिलियन यूजर्स का डेटा जो है वो सेल किया था। एक कंपनी थी कैम्ब्रिज एनालिटिक्स, उसको सेल किया था, और वो जो कंपनी थी बेसिकली वो थी डोनाल्ड ट्रंप की। डोनाल्ड ट्रंप ने उसको हायर किया था फॉर दिस पर्टिकुलर रीज़न। उन्होंने अपने जो डाटा उन्होंने लिया था 50 मिलियन लोगों का, उनके ट्रेंड्स देखे, उनको मॉनिटर किया, और फिर उसके बाद ये असेस किया कि ये वाले जो इसमें किस तरह से जो कुछ जो लोग थे जो कि प्रो ट्रम्प थे, उनको नोटिस किया, उनको सेग्रीगेट किया, और जो पोटेंशियल प्रो ट्रम्प हो सकते थे उनको टारगेट किया, और उनको दिन रात उनको वो कंटेंट दिया जिससे वो प्रो ट्रम्प पॉलिसीज से रिलेटेड, ताकि वो कन्वर्ट कर जाए। स्विंग वोटर्स जिस तरह से होते हैं, एलोन मस्क ने तो ट्वीट बिल्कुल में भी यही कहा था कि हम अब मीडिया हैं, मतलब एक्स को, ट्विटर को। और अभी उनकी जो ओथ टेकिंग हुई है जिसमें उसमें देखें सारे ये जो डाटा मास्टर्स हैं उसमें थे, बिल्कुल। ये देखिए ना, सारे, मतलब वो बेसिकली अभी तो चीज ही यही है, आपकी जो जितना भी नॉलेज आ रहा है, जितने भी वैल्यूएबल आपकी टेक कंपनीज देखें, सबसे ज़्यादा जो पैसे वाले रिच पीपल हैं वो टेक कंपनी से एसोसिएटेड है। गूगल का देख लें आप, फेसबुक का देख लें, अमेजोन देख लें, देन टिकटॉक का देख लें, ये सारे चाइना जो की है जो चाइना अलीबाबा की। और बाकी और सारी ये उनकी भी एप्स मजे हैं। की बात है, इट्स अ फाइट बिटवीन चाइना एंड यूएस नाउ, क्योंकि जो अब देखें टिकटॉक को चाइना, कैसे बैन किया उन्होंने, बिल्कुल बाकायदा उसकी हेयरिंग। अच्छा, टिकटॉक का जो मालिक है वो वहां पेश हुआ, उसने बड़ी कोशिश की। उस पर बड़ा इल्जाम ये था कि वो जो डाटा है वो चाइनीज जो गवर्नमेंट है उसको वो दे रहा है, उसको एक्सेस है। जी हालांकि जी। उसने अपना वो बताया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, एक्चुअल तो ये एक्सेस तो होता है। देखिए, टिकटॉक बेसिकली चाइनीज का ही है, प्लेटफॉर्म उनका है। और मैं आपको बताऊं, एक यूएस का में ही एक इन्होंने सर्वे किया था और देखा था कि टिकटॉक में बेसिकली क्या ऐसी चीज़ें हैं जो यूएस में प्रोवाइड की जा रही हैं और चाइना में। अब चाइना में टिकटॉक में आपका 14 ईयर्स से नीचे जो बच्चे होते हैं उनके लिए सिर्फ 4 आवर्स पर डे तक वो यूज़ कर सकते हैं, 40 मिनट्स पर डे तक वो अच्छा टिकटॉक यूज़ कर सकते हैं। रिस्ट्रिक्शंस हैं ये। रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उनके पास कोई ऐसा कंटेंट नहीं जाता जो कि मायूब हो किसी तरह से, या फिर उनके पास कंटेंट जाता है, एजुकेशनल वीडियोस होती हैं, उस लर्निंग की लर्निंग है, मतलब हाँ प्रोसेसिंग वाली उनकी होती सारी। हैं। वो दूसरी तरफ जो यूएस में अगर आप डेटा मॉनिटर करें तो वहाँ पे जो डेटा जा रहा होता है वो हर तरह का होता है। और फिर सर्वे ये किया गया कि देखा गया कि एक क्वेश्चन किया गया कि जो यूएस के बच्चे हैं वो बड़े होके क्या बनेंगे, चाइना के बच्चे हैं वो बड़े होके क्या बनेंगे। यूएस के जो बच्चे थे, मेजॉरिटी ने, उन्होंने सबसे जो ज़्यादा थे वो चाह रहे थे कि वो बड़े होके किसी तरह से टिकटॉक इन्फ्लुएंसर बनेंगे। और जो चाइना में थे वो उनका जो मेजॉरिटी थी वो एस्ट्रोनॉट एंड टीचर, एंड वो दे वांटेड टू बहुत बी दिलचस्प साइंटिस्ट। ये मालूमात हैं। और देखें ये फैक्ट है, इससे बिल्कुल। ये तो सिर्फ समझें कि एक एंगल है इसका। अब टिकटॉक पे वैसे इनको प्रॉब्लम पता क्या है, इसमें भी एल्गोरिदम का इशू है। बिल्कुल। जो यूट्यूब का, फेसबुक का, ट्विटर का या इन एप्स का एल्गोरिदम है वो डिफरेंट रिएक्ट करता है, वो टारगेट करता है। वो बेसिकली जो डाटा है सार्फिन का, आपका, हमारा, हम सब का, उसकी बुनियाद पे वो चीजें उनको दिखाता है। फिर वो देखता है कि इन्होंने लाइक्स किसने किस चीज को कितना किया है, किसी के सब्सक्राइबर्स कितने हैं, फॉलोअर्स कितने हैं, उस बेस पे, मतलब जितना पॉपुलर है उसको वही। टिकटॉक किसी भी इंसान को किसी से भी ज्यादा समझने वाली ऐप है। मतलब मैंने आज अकाउंट बनाया है ना, तो जरूरी नहीं है कि मुझे मिलियंस फॉलोअर्स या वो व्यूज लेने के लिए कोई वेट करना पड़ेगा। अगर मैंने अच्छा कंटेंट दिया है जो पूरी दुनिया के जो सार्फिन है, यूजर है, उनको अट्रैक्ट करने वाला है, तो मैंने भले आज अकाउंट क्रिएट किया है, मुझे वेरी फर्स्ट डे मुझे मिलियंस उसके व्यूज मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि टिकटॉक का जो एल्गोरिदम है वो बेसिकली आपके मेरे माइंड को किसी से भी ज्यादा समझ रहा है। ये खौफ है अमेरिका को और वेस्टर्न जो वर्ल्ड है उसको। इसमें ना थोड़ी सी टेक्निकल चीज़ें वो ये भी हैं कि आप देखें टिकटॉक में ना आपकी कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है और बहुत स्ट्रांग है। उसकी रीज़न ये है कि जो आपके पास रील्स आती हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा होती हैं 15 सेकेंड्स 30 सेकेंड्स की होती हैं, बहुत कर लें तो 1 मिनट की होंगी या इस तरह।
ज़्यादा जो होती है वो फास्ट पेस्ड होती है, कुछ इनकी आउटरेजियस भी होती हैं। तो ये जो एल्गोरिदम्स बनाते हैं ना, ये बेसिकली यही चाहते हैं कि दे आर नॉट वर्किंग ऑन ईदर मोरल या फिर इमोशनल टैक्टिक्स टू अट्रैक्ट द ऑडियंस, बल्कि ये दोनों क्लैब करके बनाते हैं ताकि लोगों का इंटरेस्ट इंटैक्ट रहे। फिर दूसरा ये कि वो जब इतनी तेज़ी से आपकी रील्स ऊपर जा रही होती हैं और आप ऐसे देख आप रहे होते हैं, तो क्लिक बीट वो ऑटोमेटिकली आपका डोपामाइन जो है ना वो बहुत इंक्रीज कर लेता है। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जब आप टिकटॉक यूज़ करते हैं बहुत देर से, एक तो ये है कि वो आपको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है कि किस रील पे आखिर करें, और ये यस तजस्सुस होता है कि एग्जैक्टली नेक्स्ट हाँ रील में नेक्स्ट हमारे क्या पास है क्या आने वाला है। तो वो साइड पे करना भी मुश्किल होता है। फिर आप ये भी नोटिस करें कि स्टडीज़ ये कहती हैं कि जब आप टिकटॉक की रील्स बहुत ज़्यादा देख रहे होते हैं और फिर जब उसको साइड पे करके अपना काम करने लगते हैं तो आप फोकस नहीं कर पाते हैं। आपको टाइम लगता है कि अपने माइंड को थोड़ा सा आप उस लेवल पे लाएं और फिर उसके बाद आप वो जो भी इंफॉर्मेशन या फिर जो भी काम करना चाह रहे हैं तो उसमें फोकस और ध्यान से उसको यहाँ कर एक सकें। और सवाल भी पैदा होता है कि अभी तक हम आम जो लोगों को यही बताया जाता है कि ये हमारा जो डाटा है, हमारे जो इंटरेस्ट हैं, हम जो चाहते हैं उसी के मुताबिक हमें कंटेंट दिखाया जाता है। तो लेकिन क्या ऐसा नहीं है कि ये चक्कर दिया जा रहा है? असल में उन आपकी जो दिलचस्पी का जो है ना मवाद, उसको उसकी आड़ में अपनी मर्जी का आपको अपनी लाइन पे लाने वाला कंटेंट भी दिखाया जाता है ताकि आप अपनी लाइन चेंज कर लें, आपका माइंड चेंज हो जाए। बाहर आप ये समझ रहे हैं कि मैं ये देखना चाहता हूं और मुझे ये नजर आ रहा है, लेकिन एक्चुअली वो आपको ये ना एक तो ये तो एक डिबेट है, ये एक थ्योरी भी है, यूजर ग्रेटिफिकेशन थ्योरी है। उसमें उसमें ये कहते हैं कि आप पहले होते थे एक्टिव यूजर्स होते थे, आप जो आपको कंटेंट दिया जाता था आप वही कंज्यूम कर रहे होते थे। लेकिन अब क्योंकि यूजर्स बहुत पैसिव हो गए, आपके पास प्लेटफॉर्म्स इतने अवेलेबल हो गए, आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं कि आप ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में अब यूज़र इतना पैसिव हो चुके हैं कि वो जो भी इंफॉर्मेशन उसका जो दिल करता है ना, मतलब उसमें ये थ्योरी में ये भी कहते हैं कि आपका जो दिल कर रहा होता है, अगर फॉर एग्जांपल आपने इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप मे बी यू गो फॉर एक्स ट्विटर, ठीक है। अगर आपने एंटरटेनमेंट के लिए करना हो यू मे गो फॉर टिकटॉक, टिकटॉक या यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इंस्टा, तो आप इसमें चले जाते हैं। इसी तरह से कई एजुकेशनल वीडियोस देखनी हो तो यू मे बी यू विल गो फॉर यूट्यूब, कि वहाँ पे और आपको फेसबुक है वो एजुकेशन। चूं चूं का मरब्बा है, वहां सब कुछ मिलता है। तो ये जो है ना वो अब उसने यूजर ग्रेटिफिकेशन थ्योरी में यही बता रहे हैं कि आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है आप वो फुलफिल करते हो वो उस तरह का कंटेंट लेके। और अब क्योंकि आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन होती है कि अगर आपने मूवी देखनी है तो आप जाके नेटफ्लिक्स ओपन करेंगे, सॉन्ग सुनने हैं तो आप स्पॉटिफाई देखेंगे, सुनेंगे वहाँ पे। तो आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं आपकी हम अपनी कहाँ चॉइस के स्टैंड करते मुताबिक। हैं ये तो देखें, तो हम तो फिर हम सिर्फ यूजर हैं देखिए पाकिस्तानी। हम यही यही चीज़ है कि इसको समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपका डाटा बहुत वैल्यूएबल है और वो डाटा किस तरह से यूज़ हो रहा है, मिस यूज़ हो रहा है। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सा एक केस स्टडी बताती हूँ। एक बंदी थी, जूडा नाम था उसका, और उसने बेसिकली उसका ब्रेकअप हुआ किसी के साथ, तो उसने ना टिंडर में अपना अकाउंट बनाया। तो उसकी रेटिंग्स कम आ रही थी, तो उसने अपनी जो वो स्वीडन में थी, तो उसने अपनी वहाँ पे किसी स्वीडन या किसी भी यूरोपियन कंट्री में थी, उसने उसको टिंडर को काफ़ी मेल्स की कि मुझे अपना डाटा रिकॉर्ड चाहिए क्योंकि मेरी रेटिंग्स कम आ रही हैं, मैं देखना चाह रही हूँ कि मेरे डाटा में ऐसा क्या है कि ये रेटिंग्स मेरी कम आ रही हैं। कोई 6 मंथ्स वो करती रही, फिर खैर उसको जो टिंडर ने 800 पेजेस का एक डाटा रिकॉर्ड दिया जिसमें उसकी सारी इंफॉर्मेशन थी। वो क्या करती है, कहाँ रहती है, कहाँ जाती है, क्या पीती है, किससे मिलती है, उसकी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, वो उसके सराउंडिंग्स में कौन-कौन है, किस किन पे जगह रिलाय रहती है, करती है, किन से सारा। ईच एंड एवरीथिंग, कौन सी कॉफ़ी शॉप से कॉफ़ी लेती है, ईच एंड एवरीथिंग। और वो भी हैरान थी, मतलब कि यार इतने थोड़े अरसे में कोई 1 महीना भी नहीं मतलब 2-4 महीने हुए होंगे उसको, और उसको उस महीनों में इतने महीनों में 800 पेजेस का पूरा डाटा उसको मिला। तो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग कि आपका जो डाटा जा रहा है वो किस तरह से जा रहा है, किस तरह से मैनिपुलेट हो रहा है और किस तरह से यूज़ हो रहा है विदाउट इवन यू नोइंग इट। तो इस तरह से तो आपने ये भी केस सुना होगा, मोबलिंग का भी डाटा हाँ चोरी हुआ था।
तकरीबन 2.1 बिलियन का मेरे ख्याल में वो डाटा चोरी हुआ था। आई एम नॉट श्योर कि वो डार्क क्या वेब है। पे तो ये मौजूद भी, अवेलेबल बहुत भी है, जी सेल जी भी बिल्कुल होता है। बिल्कुल। आप अगर कोई आईटी कंपनी बनाना चाहते हैं और आपको डाटा चाहिए यूजर्स का, तो आपको अब एरिया वाइज भी मिल जाता है। बिल्कुल अगर आपको चाहिए ना कि इस्लामाबाद में इस पॉपुलेशन का, इस एज का, इस ये जो इंटरेस्ट हो, इनकी ये हॉबीज हो, तो ये वाला भी आपको मिल जाएगा। तो बिल्कुल ये ऐसे तो ही। ये तो बिल्कुल एक मैंने छोटी सी मिसाल दी है, ये तो पूरी दुनिया को कंट्रोल करने की बात चल बिल्कुल रही है। ये तो अभी अब कंट्रोल यही है। लेकिन हम इससे देखें, भाग तो नहीं सकते, इसी दुनिया में रहना है, इसी दुनिया के साथ चलना है। तो इसका हल क्या है? मतलब हमने इसका इस्तेमाल, अब जैसे एआई है, अब सारी इसी पे बेस है। तो आखिरी हम अपने इस टॉपिक को कंक्लूड करें, वरना तो ये इतना इसका फैलाव है कि आप इस पे किताबें लिख जी लें और बिल्कुल। हाँ सारी, लेकिन ये कि एक हम अपने व्यूअर्स को कम से कम इस जानिब सोचने पे मजबूर कर सकते हैं अपने प्रोग्राम्स और व्लॉग के जरिए कि हम पॉलिटिक्स पे बात करें और जो चल रहा है डे टू डे अफेयर्स। तो ये जो इंफॉर्मेशन आज आपने दी है, इससे बहुत सारे जो हमारे व्यूअर्स होंगे उन वो इस जानिब सोचने पे मजबूर हो जाएंगे, और फिर हो सकता है कि वो थोड़ी एहतियात करें कि उन्हें पता हो कि मेरी ये बिल्कुल इंफॉर्मेशन मैं नहीं देना चाहता, तो मैं फिर मोबाइल साइड पे रख के ये बात करूं। बिल्कुल। अच्छा ये देखिए, इससे पहले कि हम इसके कंक्लूजन पे जाएं, मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि ये एटलीस्ट हमारे व्यूअर्स को पता होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए कि अगर आप जो एल्गोरिदम्स इस तरह से वर्क करते हैं कि आप अगर किसी, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रही हूँ कि अगर एक बंदा है वो प्रो पीटीआई है, तो उसको जो कंटेंट मिलेगा ना वो सारा पीटीआई से रिलेटेड मिलेगा, जो कि वो उसकी अच्छाइयाँ होंगी। इसी तरह से अगर एक बंदा है वो पीएमएलएन के प्रो है, तो उसको जो कंटेंट जा रहा होगा, जो मिल रहा होगा, उसकी फीड पे आ रहा होगा, वो सारा वो होगा जो कि पीएमएलएन से के रिलेटेड होएगा और उसके प्रो होगा। तो इस तरह से ना बहुत सारे लोगों के अपने जो बिलीफ्स हैं उनके साथ जब ये इंफॉर्मेशन इंटैक्ट करती है तो ये इको चैम्बर्स बन जाते हैं, जो कि पोलराइजेशन का एक बड़ा रीज़न होती है। और क्योंकि ये कंपनीज तो बेसिकली इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग जो है लड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं आपस में, लेकिन इनको अपने मार्जिन और प्रॉफिट से होता है सारा सरोकार। तो ये लोगों को समझना चाहिए कि ये जब इतने ज़्यादा इंफॉर्मेशन जब एक साइड की ले रहे होते हैं, तो उन इतनी अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो दूसरी साइड की भी पहलू वो ज़रूर देखें, फिर उसके बाद अपने डाटा एनालिसिस करें और फिर उसके बाद ओपिनियन बिल्ड करें, ना कि एक साइड की इंफॉर्मेशन लेके वो एक इको चैम्बर में और पोलराइजेशन का रीज़न बने, और फिर देन फाइट्स होती हैं बहुत, जो कॉमन प्लेटफॉर्म में जिस तरह से एक्स में आ जाते हैं और फिर दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे होते हैं। तो ये इसमें इस चीज़ को अवॉइड करना इसमें चाहिए। आखिरी एक बात मेरे जहन में आई कि हम जो कहते हैं ना कि जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जिनको दुनिया रूल करती है, जैसे अमेरिका, और तो उन्होंने यहाँ कोई चेंज लानी है या अपनी पॉलिसीज, चलें पाकिस्तान की बात कर लें, तो उन्होंने फिर एक एल्गोरिदम स्पेशल जो है वो पीटीआई स्पेसिफिक तैयार किया होगा, बिल्कुल। वो उन्होंने एक्स में इंस्टॉल किया होगा, वो यूट्यूब में किया होगा, जो उनके पास एप्स हैं, और उसके जरिए फिर ये हमारे मुल्क में यूथिया बने होंगे। बिल्कुल ये तो इसका मतलब, ये तो एक मैंने मजाक में चले बात की, लेकिन हो भी सकता है, नहीं ये टारगेट मैं हो आपको सकता यही है। बता रही हूँ कि ये होता है क्योंकि अभी पॉलिटिशियंस दे आर इनटू इट कि ये अपना डाटा जो है वो लेते हैं और फिर देखते हैं कि कौन इनके साथ है, कौन हम जो हो कहते हैं कि सकता फलां है। को लीडर बनाया गया जी, हाँ, तो लीडर इस तरह बनाया तो जाता ये है। एग्जैक्टली ये सब चीज़ें चलती हैं एंड डाटा आपका बहुत मीनिंगफुल होता है, और किसी भी गवर्नमेंट को, कंट्री को या लोगों को किस तरह से आपने यूटिलाइज करना है उसके लिए ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और इसका हल जो है वो अनफॉर्चुनेटली और कुछ नहीं है। काफ़ी मैंने एक्सपर्ट्स से भी बात की, मैंने रिसर्चेस भी की, देखी, और मुझे इसका कोई हल नहीं नज़र आया है सिवाय इसके कि आपका अपनी गवर्नमेंट का जो जो लॉज हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग हों कि फेक न्यूज़, डिसइंफॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन, प्रोपेगेंडा एंड ऑल दीज थिंग्स, जो भी डीप फेक भी जितनी भी चीज़ें हैं ये सारी, ये इनको प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट और उसको मॉनिटर करने मॉनिटर के होना जो है ना चाहिए, मैकेनिज्म होना चाहिए, मैकेनिज्म, जो बिल्कुल कि सही बात है। पाकिस्तान में और अनफॉर्चुनेटली हुकूमती नहीं है। सतह पे होना चाहिए, बिल्कुल अदारा जाती सतह पे होना चाहिए, और इंडिविजुअल हमारी एजुकेशन में भी ये चीज होनी बिल्कुल, चाहिए। हम और इस पे डाटा बात, प्रोटेक्शन बिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो नाजरीन, हम अपनी आज जो दो की बातें हैं आपने सुनी, और इसको हम यहीं ख़त्म करते हैं।
ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें अब अपने दिमाग को भी मजबूत करना है कि हमारे सामने जो कुछ पेश किया जाता है उससे अपने आप को कैसे बचाना है। हमने वो जो दरिया, वो कहते हैं ना, दरिया के बहाव के साथ नहीं बहना। तो ये एक बहुत ही मुश्किल दौर है जिसमें हम आए हैं, लेकिन हमें इसी दौर में जीना है और इसी टेक्नोलॉजी के साथ जीना है। तो अच्छे तरीके से जीना है। अपना ख्याल रखिएगा और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।